भले जलाम सुनायो। अरे विभीषण, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? हे मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मैं आपके चरणों में सादर नमन एवं वंदन करता हूँ और आपसे आशीर्वाद यही मांगता हूँ कि मैं सदैव सद्मार्ग पर चलूं और कभी अधर्म पर ना चलूं। यह वरदान तो तुम परम पिता ब्रह्मा से पा चुके हो। हे भैया, आप मुझे ऐसा वरदान प्राप्त करें और ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं सदैव ईश्वर की भक्ति में रहूं। यह वरदान भी तो तुम परम पिता ब्रह्मा से पा चुके हो। लगता है तुम अपनी बातों में फंसाकर, अपने पांडित्य में फंसाकर अपने धर्महीन कार्य को छुपा रहे हो विभीषण। नहीं भैया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो आप सोच रहे हो वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही वैसा कुछ मेरा विचार है भैया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल की स्थिति के अनुसार की जाती है। विभीषण, तुमने भैया को छोड़कर सही नहीं किया। हे भैया, मैंने तो उचित ही किया था, परंतु भैया ने ही मुझ पर भरे दरबार में पग प्रहार करके मुझे देश निकाला दे दिया, जबकि मैं उनके लिए ही हित की बात कह रहा था कि जगदम्बा को वापस कर दें। ये अधर्म और अनीति है, ये नीति के विरुद्ध है। उनको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मुझको लात मार कर लंका से बाहर निकाल दिया भैया। विभीषण, भाई भाई की भुजा होता है। तुमने भैया का साथ छोड़कर, तुमने भैया का साथ छोड़कर उनकी एक भुजा काट दी है। अगर शरीर में कोई दोष लग जाता है तो शरीर अपनी भुजा का त्याग नहीं कर देती। तुमने ये कार्य बहुत ही गलत किया है। अरे विभीषण, तुम जिसके साथ में रहते हो उनसे ही कुछ शिक्षा ली होती, उनके भाई भरत के त्याग को देखा होता, लक्ष्मण के प्रेम और सेवा को देखा होता तो आज तुम्हें ये न करना पड़ता। हे बड़े भैया, यदि आप ये कहते हैं कि भाई भाई, तो यदि राम और भरत का प्रेम चाहिए तो उसके लिए श्री राम की भी आवश्यकता होती है। श्री राम की तरह भाई भी होना अनिवार्य है। अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते हैं, फिर भाई से भाई का प्रेम क्या? विभीषण, तू कितना भी राम भक्त क्यों ना बन ले, तू कितना भी क्यों सद्मार्ग के मार्ग पर न चल ले, लेकिन तुझे आने वाली पीढ़ी उन द्रोही की ही दृष्टि से देखेंगी। नहीं भैया, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सदैव सद्मार्ग पर चलता हूँ और सत्य का कार्य करता हूँ। अधर्म कभी मैंने सोचा ही नहीं। विभीषण, तुमने क्या सोचा कि जब भ्राता रावण युद्ध कर रहे होंगे तो उनके साथ मरने वाला कोई भी उनका भाई नहीं होगा? विभीषण, दृश्य तो वह होगा जब रावण का मृत शरीर पड़ा होगा और उसके भाई और उसके पुत्र उसके सौ की शोभा बढ़ा रहे होंगे, तब उसको देखकर देवता भी नतमस्तक होंगे। विभीषण, अब मुझे आज मरने मारने के सिवा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। तू मेरे आंखों के सामने से चला जा, कहीं तू मेरे क्रोध का शिकार ना हो जाए। चला जा विभीषण, और उन कपटी बच्चों को मेरे पास भेज दे। आज मुझे मरने मारने के सिवा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है भैया। विभीषण जी, बंधु बचन सुने चला विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण।
जैसा कि आप लोगों के कहने के अनुसार मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता से संधि का प्रस्ताव लेने गया था, तो उन्होंने इनकार कर दिया और मुझसे यह कहा कि तुम अपने धर्म पे चलो और मैं अपने कर्म पे चलता हूँ। मैं अपने भाई के लिए हंसते हंसते रणभूमि में प्राण गवा दूंगा, परंतु मैं कभी सर नहीं झुकाऊंगा। उन्होंने ऐसा कहकर मुझको वहाँ से भगा दिया है। ठीक है विभीषण, आपने अपना कार्य किया, वो नहीं मानते हैं तो अब युद्ध तो होना ही है। हनुमान जी कहिए प्रभु, अब जब युद्ध निश्चित है, भूषण के द्वारा बताए गए योद्धा से युद्ध करने के लिए हमारी सभी सेना चलेगी। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। हे प्रभु, और ये जो कुंभकर्ण योद्धा है अर्थात मेरा अग्रज भाई, आप इसको कोई साधारण मत समझना, क्योंकि ये सुमेर पर्वत के समान एक विशाल रूप धारण करके ये राक्षस इतना भयंकर है कि पूरी वानर सेना को एक बार में ही अपनी सेना का ग्रास बना सकता है। और नाथ बुधरा कारी शरीरा समर भयंकर अतिरथ। हे प्रभु, नाथ बुधरा कार शरीरा और समर भयंकर अतिरण धीरा। इस समर में जो रण करने के लिए कुंभकर्ण आ रहा है वो महान योद्धा है और महान बलशाली योद्धा है, उससे थोड़ा सावधानी के साथ में युद्ध करना प्रभु। ठीक है भक्तराज विभीषण, चलिए अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। लिखने लायक बात है इसके लड़की एक, बनता इसका ग्रास था भालू के इस प्रति। इतना विशाल गाय शरीर था। हरियर विशेष धाये जिसको भी यह खाता था, वो नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता। है बानर, तू कौन है? क्या है तेरा परिचय? मैं हनुमान कहलाता हूँ, कभी बड़ है विदित नाम मेरा। क्या तू ही हनुमान है जिसने पूरी लंका नगरी जलाई थी? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ कुंभकर्ण, मैं वही हनुमत हूँ जिसने तेरी लंका नगरी को जलाकर राख कर दी। तो आजा हनुमान, तैयार हो जा। तैयार हो जा।
तैयार हो जा। ठीक है, तैयार हो जाओ। कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में मैं भी आ गया। क्या अब रामागढ़ में इन भालुओं से मुझे लड़ना पड़ेगा, वो भी वृद्ध भालू? जय श्री राम। कुंभकर्ण सावधान हो जाओ। हे वानर, तू कौन है? मेरा नाम सुग्रीव है, सूर्यपुत्र सुग्रीव। क्या तू ही सुग्रीव है? मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे बंदी बनाकर लंका ले जाऊंगा। आ जाओ। अंगदादिक विमूर्छित करि समेत सुग्रीव काठ दाबिक पिलाज कहु चलाय मित बल शिव। जय श्री राम। जैसे ही सुग्रीव को अपनी काख में दाब करके चल देता है, तुरंत ही भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव को अपने एक बाण से छुड़ा लिया और लड़ने के लिए सम्मुख आ जाते हैं। ए तपसी बच्चे, क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्यकुल नंदन हो? रावण से लड़ करने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो? हाँ, हम ही राम हैं, हम ही जानकी जीवन हैं। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रणमध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्त सचमुच वध करने योग्य नहीं। हे राम, तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो वध करने योग्य नहीं है। हे कुंभकर्ण, बात तो अच्छी करते हो, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो। अभी भी समय है, आप वापस लौट जाओ और अपने भ्राता को समझाओ कि हमारी भार्या को वापस कर दे। मैं इसी समय से युद्ध समाप्त कर दूंगा और वापस अयोध्या लौट जाऊंगा, जिससे सेना का कोई नुकसान नहीं होगा और लंका अनाथ होने से बच सकेगी। राम, वीरों की भांति बात करो। आज तुम्हारा मुकाबला खरदूषण, किसरा और बाली से नहीं, आज तुम्हारा मुकाबला अजय पर्वत के समान कुंभकर्ण से है। सावधान! ठीक है कुंभकर्ण, यदि नहीं मानते हो तो सचमुच में अगर दूर हो तो चिंता छोड़ो प्राणो। चकित किया बौछारों से सारा युद्ध स्थल गूंज उठा, जय राघव की गुंजारों। त्रिपुरासुर के सम्मुख में जिस तरह से शोभित शंकर थे, तो कुंभकर्ण से लड़ने में दीप्यमान सी धावर।
सिर भुजगंडा बहुत कबीर होए सतखंडा। सावधान तुम हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाढ़ चला डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख पहला कर वीर, देव और बानर सभी भय से हुए अधीर। काल बाण रिपु पर चला बिहसे कुछ रघुराए, चिंतायुक्त देखा जभी सुरबानर समुदाय। राम राम कह भक्त ने ले जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा धई भूम की व्याधि। बोले श्री राम।